मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक सुनसान बंजर जगह पर एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स है और वो एक सोल्जर था। लेकिन अब इस दुनिया में ना कोई आर्मी है, ना कोई पुलिस है और ना ही किसी की गवर्नमेंट है। और मैक्स की फैमिली में भी कोई नहीं था, क्योंकि जब जमीन डिस्ट्रॉय हुई थी तो मैक्स की फैमिली मारी गई। इसीलिए वो अकेला ही इस बंजर जमीन पर सर्वाइव कर रहा है। दुनिया में आपस में न्यूक्लियर वॉर छिड़ गई थी, जिसकी वजह से हवा जहरीली हो गई और धरती पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। और अब धरती पर कुछ ही लोग बचे हैं। मैक्स को अपनी फैमिली के विजन्स आते हैं और अब मैक्स देखता है कि वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ हैं जो उसी की तरफ आ रही हैं। फिर मैक्स उनसे बचने के लिए अपनी गाड़ी में बैठकर भाग रहा होता है, मगर थोड़ी दूर जाते ही वो मैक्स की गाड़ी को ओवरटेक कर उसे टक्कर मार देते हैं और उसकी गाड़ी पलट जाती है। अब इसके बाद मैक्स को बंदी बना लिया जाता है और उसको ले जाकर उसकी पीठ पर एक टैटू बना दिया जाता है जिस पर लिखा जाता है ओ नेगेटिव, जो कि उसका ब्लड ग्रुप है और ये एक यूनिवर्सल डोनर है। अब मैक्स को इनका गुलाम बना दिया जाता है और इससे पहले कि वो मैक्स पर गुलामी की मोहर लगा दे, मैक्स उनके चुंगल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। जिन लोगों ने मैक्स को पकड़ा था वो असल में इमॉर्टन जो की आर्मी थी। इमॉर्टन जो यहाँ पर सबसे ताकतवर इंसान है। वो अपने फेस पर एक खास तरह का मास्क लगाता है जिसकी दोनों साइड 2 पाइप लगे होते हैं और ये इसी के जरिए सांस ले पाता है। मतलब उसे जिंदा रहने के लिए ये मास्क पहनना जरूरी है। असल में जब दुनिया खत्म हुई तो लोगों के पास कुछ भी नहीं था, ना कोई प्रॉपर सिस्टम, ना कोई डिसिप्लिन। वो सब लोग अपनी जिंदगी जानवरों की तरह ही बिता रहे थे। लेकिन जो इमॉर्टन जो होता है उसके पास सब कुछ होता है, मतलब खाना, पानी, फ्यूल, सब कुछ। और वहाँ का सारा सिस्टम इमोर्टन जॉ के अंडर ही चल रहा था। उसने अपनी खुद की एक आर्मी बना रखी थी जो उसी के लिए ही काम करती थी और उसकी आर्मी भी किसी किस्म की बीमारी का शिकार थे। उन्हें एक ऐसी बीमारी थी जिसमें उन्हें खून की जरूरत पड़ती रहती थी। ये सारी आर्मी इमोर्टन को अपना गॉड समझती थी, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक फ्यूल ही था जो उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। इमोर्टन के कबीले के अलावा वहाँ पर और भी कई कबीले रहते थे जो कि आम लोगों के कबीले थे। इमोर्टन जिस जगह रहता है वो पहाड़ी की एक ऊंची चोटी है और नीचे जो लोग रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। अब जैसे ही वो बाहर आता है लोग उसके नाम के नारे लगाने लगते हैं। अब वो सबसे कहता है कि मैं ही तुम्हारा मुक्तिदाता हूँ और तुम लोग मेरे ही जरिए ऊपर उठोगे। और फिर वो कुछ देर के लिए वहाँ पर पानी छोड़ देता है। पानी देखकर ये सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वहाँ पर टूट पड़ते हैं। इस दौर में पानी की बहुत कमी है, लोग भूख से, प्यास से मर रहे होते हैं, इसीलिए सब पानी के लिए लड़ते हैं। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फिरोजा होता है और ये भी इमोर्टन जॉय के लिए काम करती है। फिरोजा असल में उसकी बेटी होती है और साथ साथ उसकी आर्मी की कमांडर भी। अब इमोर्टन जॉय ने इसे अपने कुछ लोगों के साथ फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेने के लिए भेजा होता है, पर इससे पहले कि ये फ्यूल स्टेशन तक पहुंचे ये अपनी गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ लेती है। तभी उसका एक आदमी पूछता है कि हमें तो दूसरी तरफ जाना था, लेकिन फिरोजा कहती है कि हम पूर्व की तरफ जाएंगे। उसका ऑर्डर कोई भी नहीं टाल सकता था क्योंकि वो सबसे सीनियर है, इसीलिए सभी गाड़ियां उसे फॉलो करने लगती हैं। अब ये सब कुछ इमोर्टन अपनी दूरबीन से देख लेता है। वो भागता हुआ एक चेम्बर में जाता है जहाँ पर उसने 5 लड़कियों को बंदी बना कर रखा था। ये असल में उसकी वाइफ होती है, क्योंकि इमोर्टन अपनी नस्ल बढ़ाना चाहता था और अपने बच्चों को फाइटर बनाना चाहता था। पर अब वो देखता है कि उसकी 5 वाइफ वहाँ से गायब हैं और वहाँ जमीन पर लिखा होता है कि तुम्हारे बच्चे वॉर लीडर नहीं बनेंगे। जिसके बाद वो समझ जाता है कि उन्हें फिरोजा अपने साथ ले गई है और वो अपनी आर्मी को उसके पीछे भेज देता है। उसकी आर्मी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि वो इमोर्टन के लिए अपनी जान दे सकती है और इसकी आर्मी न्यूक्लियर रेडियंस जैसी बीमारी से ग्रस्त है और इसीलिए इन लोगों ने मैक्स को बंदी बनाया है। अब हमें एक वॉर बॉय को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही कमजोर होता है, लेकिन वो फिरोजा को किसी भी तरह पकड़ना चाहता है और इसीलिए वो अपनी गाड़ी के आगे मैक्स को बांध देता है, जिसकी बॉडी से एक पाइप निकल रहा होता है जिससे मैक्स की बॉडी का ब्लड उस वॉर सोल्जर की बॉडी में जा रहा होता है ताकि उसे एनर्जी मिलती रहे, ताकि वो जंग में शामिल होकर इमोर्टन जॉय के लिए अपनी जान दे सके। यहाँ पर जान देना एक फख्र की बात होती है। अब दूसरी तरफ हमें फिरोजा को दिखाया जाता है जो दूसरे लोगों के इलाके में पहुंच जाती है और वो सब लोग गाड़ी लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ फिरोजा के जितने भी साथी होते हैं वो सब एक एक करके मारे जाते हैं। पर अब इमोर्टन जॉ की सेना जो फिरोजा को पकड़ना चाहती है वो भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और जो दूसरे इलाके के लोग होते हैं वो उनसे लड़ने लगते हैं और वो एक एक करके सबको मार देते हैं। अब इससे पहले कि वो लोग फिरोजा को पकड़ते वहाँ पर एक बड़ा सा तूफान आ जाता है। फिरोजा अपनी गाड़ी लेकर उस तूफान के अंदर चली जाती है, लेकिन वो वॉर सोल्जर जिसकी गाड़ी के आगे मैक्स बंधा होता है वो भी उसका पीछा करते हुए तूफान के अंदर एंटर कर जाता है। वो फिरोजा की गाड़ी के नजदीक आता है और अपनी कार में बहुत सारा पेट्रोल भर देता है, क्योंकि वो अपनी गाड़ी में आग लगाकर ब्लास्ट करके अपनी जान देकर फिरोजा को रोकना चाहता था। पर इससे पहले कि वो ब्लास्ट करता मैक्स उसका हाथ पकड़ लेता है और देखते ही देखते उसकी गाड़ी फिरोजा की गाड़ी से टकरा जाती है और उस वॉर सोल्जर की गाड़ी पलट जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि तूफान पूरी तरह से शांत हो चुका है, लेकिन मैक्स अभी भी जिंदा है और वॉर सोल्जर मारा गया, लेकिन मैक्स अभी भी उस चेन से बंधा होता है। इसलिए वो उस वॉर सोल्जर को अपने कंधे पर उठाकर गाड़ी तक ले जाता है, जिस गाड़ी में फिरोजा उन 5 लड़कियों के साथ भागी थी। वो 5 लड़कियां वहीं पर होती हैं। तभी मैक्स उन पर गन तान देता है और उनसे वो चेन काटने के लिए कहता है, पर जब एक लड़की उसकी चेन काट रही होती है तभी फिरोजा उस पर हमला कर देती है। अब इन दोनों के बीच हाथापाई होती है। तभी वो वॉर सोल्जर
सोल्जर जो मैक्स की चेन से बंधा होता है वो उठ जाता है। दरअसल वो मरा नहीं था, वो सिर्फ बेहोश हुआ था। वो किसी भी कीमत पर फिरोजा को पकड़ना चाहता है ताकि इमोर्टन उससे खुश हो जाए और उसे मुंह मांगा इनाम दे। अब मैक्स और वो वॉर सोल्जर दोनों मिलकर फिरोजा को अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब वो वॉर सोल्जर ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो मैक्स की चेन काट देता है, लेकिन मैक्स उसे मारकर उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब फिरोजा उसके साथ जो 5 लड़कियां होती हैं जिसे वो इमोर्टन जॉ की कैद से बचाकर लाई थी, वो उनसे कहती है कि अगर वो बचना चाहती हैं तो मेरे साथ चलो, क्योंकि पीछे से इमोर्टन जॉ की सेना उन्हें पकड़ने के लिए आ रही होती है। अब फिरोजा उस गाड़ी की तरफ भागती है जिसे मैक्स लेकर वहाँ से चला था, क्योंकि वो कुछ ही दूर जाकर रुक गया होता है। फिरोजा वहाँ जाती है और मैक्स से कहती है कि मैंने इसमें एक सीक्वेंस सेट किया है और ये मेरे बिना नहीं चल सकती। अब इसलिए मैक्स को इन सब को गाड़ी में लेकर जाना पड़ता है। ये सब आगे बढ़ते हुए पहाड़ी चट्टानों के पास पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर एक दूसरा गैंग होता है और ये इलाका उन्हीं का है। फिरोजा कहती है कि मैंने उनसे डील की थी और ये लोग हमें जाने देंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये तुम लोगों को भी जाने देंगे या नहीं, इसलिए वो मैक्स को और उन 5 लड़कियों को छुपने को कहती है और इसके बाद वो उनके इलाके में एंटर कर जाती है। अब यहाँ जो उनका लीडर होता है वो फिरोजा से कहता है कि तुमने कहा था कि बस कुछ ही लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो 3 अलग अलग ग्रुप तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। फिरोजा ने यहाँ से गुजरने के बदले उन्हें तेल देने का वादा किया था जो उसकी गाड़ी के पीछे एक गोल्ड टैंकर में होता है। अब इससे पहले कि फिरोजा उस टैंक को अपनी गाड़ी से अलग करती, वो देखती है कि इमोर्टन जो अपने लोगों के साथ इन लोगों के पास पहुंचने ही वाला होता है। इसीलिए मैक्स गाड़ी स्टार्ट करता है और उन्हें वहाँ से निकाल लेता है। फिरोजा गाड़ी में किसी तरह से बैठ जाती है। जिन लोगों का ये इलाका होता है वो सामने की एक चट्टान को ब्लास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से अंदर आने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। इमोर्टन जो और उसकी आर्मी वो सब बाहर ही रह जाते हैं। अब जिन लोगों का ये इलाका होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट बाइकर्स होते हैं और वो लोग फिरोजा और मैक्स का पीछा करना चालू कर देते हैं, लेकिन वो दोनों मिलकर एक एक करके सारे बाइकर्स को मार देते हैं। अब इससे पहले कि वो दोनों आगे बढ़ते, इमोर्टन जो अपने लोगों के संग उन तक पहुंच जाता है। इमोर्टन जो फिरोजा को गोली मारने ही वाला होता है, तभी उन 5 लड़कियों में से एक को गाड़ी के आगे खड़ा कर दिया जाता है। ये लड़की प्रेग्नेंट होती है, उसके पेट में इमोर्टन जो का बच्चा होता है, इसलिए इमोर्टन जो उस पर फायर नहीं करता, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि ये उसके लिए बहुत जरूरी है और वो बच्चा उसका वंश है। अब वो फिरोजा की गाड़ी रोकने की बहुत कोशिश करता है। वो अपनी गाड़ी से चेन फायर करता है और वो चेन जाकर उसके स्टीयरिंग पर अटक जाती है, जिस वजह से वो लोग अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते। तभी वो लड़की जो प्रेग्नेंट होती है वो गाड़ी से बाहर निकलती है और उस चेन को काट देती है। अब इससे पहले कि वो लोग गाड़ी को कंट्रोल कर पाते, उनके सामने एक बड़ी सी चट्टान आ जाती है। वो किसी तरह से अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं, पर उनकी गाड़ी का दरवाजा टूट जाता है और वो लड़की जिसने चेन काटी थी वो जाकर गाड़ी के बाहर अटक जाती है। और जब वो गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर जाकर गिर जाती है। पीछे से इमोर्टन जो आ रहा होता है और वो उस लड़की को बचाने के लिए अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड टर्न कर देता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी पलट जाती है। अब वो गाड़ी से बाहर निकलता है और वो देखता है कि वो लड़की जिसके पेट में उसका बच्चा है वो पूरी तरह से जख्मी है और वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। ये देखकर इमोर्टन जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ मैक्स और फिरोजा लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी में इमोर्टन जो का आदमी छुपा हुआ होता है और वो यहाँ पर मौत से परेशान होता है और वो कहता है कि मुझे मौका मिला था, मैं तुम लोगों को पकड़कर इमोर्टन जो को सौंप सकता था, मैं अपने साथियों के साथ जन्नत जा सकता था, लेकिन मैंने अपने सारे मौके ही खो दिए। गाड़ी में जो 4 लड़कियां होती है उसमें से एक लड़की समझ जाती है और वो उससे कहती है कि शायद तुम्हारा भाग्य कुछ और है। वो प्यार से उसके होठों पर हाथ लगाती है। अब वो वॉरियर पूरी तरह से शांत हो जाता है। वहीं उनकी गाड़ी को चलते चलते अब पूरा दिन हो चुका है और अब रात हो जाती है। मैक्स और फिरोजा देखते हैं कि अभी भी इमोर्टन जो की गाड़ियों का पूरा काफिला उनका पीछा कर रहा है, इसीलिए मैक्स जमीन में डायनामाइट्स बिछाकर वहाँ से निकल जाता है। और जब इमोर्टन जो का पूरा काफिला यहाँ पर आता है तो यहाँ पर ब्लास्ट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सारी गाड़ियाँ वहाँ पर रुक जाती हैं, लेकिन उनमें से एक गाड़ी जैसे तैसे निकलकर आगे बढ़ जाती है और वो लगातार मैक्स और फिरोजा की गाड़ी का पीछा कर रही होती है। अब इससे पहले कि मैक्स और फिरोजा वहाँ से निकल पाते, उनकी गाड़ी का टायर दलदल में फंस जाता है, जिस वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। अब इनके साथ जो वॉरियर है वो पहले उन्हें मारना चाहता था, लेकिन अब वो उनकी मदद करना चाहता है। वो बताता है कि सामने एक सूखा पेड़ है और हमें अपनी गाड़ी को उसमें बांधना चाहिए ताकि हम अपनी गाड़ी को दलदल से निकाल सकें। इसके बाद ये लोग गाड़ी की केबल को सूखे हुए पेड़ से बांध देते हैं। तभी वो गाड़ी जो इनका पीछा कर रही होती है वो इन तक पहुंच जाती है और वो लोग लगातार इन पर गोलियां चलाते हैं। अब इससे पहले कि वो लोग सबको मार देते, उनकी गाड़ी दलदल से निकल जाती है और ये लोग गाड़ी लेकर वहाँ से आगे निकल जाते हैं। मैक्स एक ऑयल का डब्बा लेकर उस गाड़ी की तरफ जाता है जो उनका पीछा कर रही थी, क्योंकि इन लोगों के पास हथियार नहीं है। अब कुछ ही देर में फिरोजा देखती है कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसे लगता है कि मैक्स मारा गया, पर मैक्स जिंदा होता है और उसने ही उनकी गाड़ी को ब्लास्ट किया था। इसके साथ ही वो उनके सारे हथियार भी ले आता है। इसके बाद फिर से वो लोग आगे बढ़ते हैं। अब पूरी रात गाड़ी चलने के बाद जब सुबह वो रेगिस्तान से आगे बढ़ रहे होते हैं तो फिरोजा एक टावर देखती है। वो बताती है कि बचपन में वो जिस जगह रहती थी वहाँ पर भी एक ऐसा ही टावर था। अब वो लोग उस टावर के पास पहुँच जाते हैं और फिरोजा उस टावर के पास पहुँचने के बाद अपने ट्राइब का नाम बताती है, साथ ही वो अपनी मदर का नाम भी बताती है और देखते ही देखते इनके पास बहुत सारे बाइकर्स आ
आ जाते हैं। ये सब के सब औरतें होती हैं और इसके बाद फिरोजा अपनी मॉम से मिलती है। ये सब फिरोजा को पहचान लेते हैं। फिरोजा उन्हें बताती है कि जो उसके साथ 4 लड़कियां हैं ग्रीन प्लेस जाना चाहती थी। तभी एक बूढ़ी औरत उसे बताती है कि जिस तरफ से तुम आ रही हो ग्रीन प्लेस जो पहले रहने लायक था अब वहाँ नहीं रहा जा सकता। फिरोजा को ये सुनकर बहुत दुख होता है। इसके बाद सब प्लान बनाते हैं कि हम सब मिलकर उस सूखे हुए समुद्र के उस पार जाएंगे ताकि हम अपने लिए नया घर ढूंढ सके। लेकिन मैक्स उनके साथ नहीं जाना चाहता, वो अपना रास्ता खुद चुनना चाहता है। अब सब वहाँ चले जाते हैं। तभी मैक्स को एक छोटी लड़की के विजन्स आते हैं और वो उससे कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम मुझे बचाओगे लेकिन तुम मुझे बचा नहीं सके। मैक्स अपने पास में इस लड़की की जान नहीं बचा पाया था। अब इस विजन के बाद मैक्स अपनी गाड़ी से फिरोजा के पास पहुंचता है। वो उन सबको बताता है कि तुम जिस तरफ जा रहे हो वहाँ नमक के अलावा और कुछ भी नहीं है और हमें वापस इमोटन जॉ के किले में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर पानी भी है और हरियाली भी। एक बार हमने उसे अपने कब्जे में ले लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब उसकी बात से सब लोग सहमत होते हैं और सब एक बार फिर उसी गाड़ी से जिस गाड़ी में तेल का टैंकर होता है इमोटन जॉ के किले की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। रास्ते में इमोटन जॉ और उसके आदमी उनकी गाड़ी को देख लेते हैं और वो समझ जाता है कि ये लोग किले की तरफ ही जा रहे हैं क्योंकि किले में अब कोई भी नहीं बचा और इसलिए वो वहाँ जाकर कब्जा करना चाहते हैं। इसके बाद इमोटन जॉ अपने आदमियों के संग उनका पीछा करना शुरू कर देता है और मैक्स और फिरोजा उसके काफी लोगों को मार देते हैं। इमोटन जॉ अब उन 4 लड़कियों में से एक को पकड़ लेता है लेकिन फिरोजा किसी तरह से इमोटन जॉ की गाड़ी तक पहुंच जाती है और वो किसी तरह से उसके मास्क को खींचकर निकाल देती है जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाता और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अभी भी इमोटन जॉ के बहुत से आदमी होते हैं जो उन्हें मारना चाहते हैं। अब वो वॉरियर गाड़ी चला रहा होता है जिसमें तेल का टैंकर होता है। वो उन गाड़ियों से जाकर टकरा जाता है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये सब के सब मारे जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिरोजा बहुत कमजोर हो जाती है और मैक्स समझ जाता है कि उसे ब्लड की जरूरत है, इसलिए वो अपना ब्लड उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है जिसके बाद वो नॉर्मल हो जाती है और ये सब इमोटन जॉ के किले तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उसके बहुत सारे आदमी भी होते हैं लेकिन जब वो लोग इमोटन जॉ की डेड बॉडी देखते हैं तो वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं और वो सब नारा लगाते हैं कि इन सबको ऊपर आने दो। अब इसीलिए यहाँ पर पानी भी खोल दिया जाता है। पानी देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर किले के अंदर जितने भी आदमी होते हैं वो लोग फिरोजा और उसकी 4 पत्नियों का स्वागत करते हैं, मतलब कि इस किले पर अब सभी का बराबर से अधिकार है। यहाँ पर जमीन से पानी निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें हैं और हरियाली भी है, इसीलिए अब किसी को भी कभी भी पानी की कमी नहीं होगी। अब जब ये लोग ऊपर जा रहे होते हैं तभी फिरोजा मैक्स को देखती है। वो भीड़ में होता है और मैक्स भी उसकी तरफ देखता है और जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसने जिस काम की जिम्मेदारी ली थी वो काम अब पूरा हो चुका है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।